गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप कि आप लोग भी सब सही होंगे। दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 2 o'clock से। और अभी एक बैड न्यूज़ आई है कि गिरजा टेम्पल में जो नीचे शॉप थे, जो सारी शॉप जल के राख हो चुकी हैं। तो मेरे साथ भी कुछ बैठे हुए हैं जो कि हमारे गांव के ही हैं, जिनकी वहाँ पे दुकानें थी, तो उनका भी सामान जल चुका है। आपके सामान में क्या क्या था? बेटा सारा ही सामान था, चटाई थी, कुर्सी थी, सारा प्रसाद था। हाँ। और फिर परसों हमने 10,000 रुपये वो लगा रखे बेटा उस पे, दुकान बनाने पे। हाँ। छप्पर ही बनाया होगा ना? छप्पर ही बनाया था बेटा। अरे क्या करे बेटा, कुछ भी नहीं बचा वाला, भी देखो क्या होता है। तो आपको कैसे पता चला कि वहाँ आग लग गई? पता ये कुछ वो आया, कोई बताने के लिए आया, फोन आया मंदिर से। अच्छा। कि तुम्हारा सबका ही हो गया मतलब नुकसान। अरे तो मैं शॉप पे था, तो ये हमारी मामी लगती हैं, तो इन्होंने बताया कि गिरजा मंदिर में आग लग गई है। तो इनका भी वहाँ सामान है, तो इन्हें भी वहाँ पे छोड़ दूंगा और देख के भी आते हैं कि कितना नुकसान हुआ है। बस सामान तो चलो कोई बात नहीं मामी, है कि किसी का वैसे नुकसान नहीं होनी चाहिए ना, कोई जलना ना चाहिए। तो फायर ब्रिगेड को तो बुलाया होगा शायद, क्या पता नहीं, अब जाके ही पता चलेगा वहाँ पर। अरे तो फोन आया तुरंत हमारे, हम भी तुरंत ही आग मिल गए। मैं बच्चों को छोड़ने गया था अभी घर पे, तो मुझे धुआं जैसा तो दिखा, पर मैंने सोचा शायद फॉरेस्ट वाले जैसा आजकल आग जला रहे हैं। क्या करना चाह के वहाँ तो बस सारा शोभा मच गई। मुझे भी अभी पता चला, फोन में फोन आ रहे हैं। तो दवाई का मुझे भी पता चला। मैंने भी नीलू उसने कहा कि मेरी शादी तो नहीं फूक गई वहाँ। अरे देख मौके पर कैसे मिल गया भैया हमको। कोई बात नहीं, मुझे तो इस बात की टेंशन है, किसी को होना नहीं चाहिए, बस वो बात है। सामान तो चलो क्या है, बहुत लोगों के साथ हो जाती है ऐसी दुर्घटनाएं, पर आदमी संभल जाता है फिर। तो किसी का जनहानि नहीं होनी चाहिए बस। बेटा सब ने अच्छी दुकान बना रही है। अरे नवरात्रों में सब ने। नवरात्र अच्छा कल से है ना शुरू? 10,000 रुपया लगा रखे हैं, बांस लाए, चटाई लाए। अब देख लो तो हमारी दुकान को। अरे कुर्सियां हैं वहाँ, चटाई है, भगवान क्या करे। नहीं है, किसी का नहीं होना चाहिए, आदमी का नहीं होना चाहिए। सामान तो जोड़ देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये आग सब ऐसी है छटकने वाली, वो सब सही है, आदमी सब सही है। भैया ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, सबका सब हवा तेज चल रही है। तो अल्लाह उठा सिलेंडर पर आग कर ले रहा। बाजी डाल लिया, पुल में पुल में बाजी, पुल में बाजी, पुल में बाजी, पुल में पुल में ले आओ, बस सिलेंडर हटवा लो। सिलेंडर मांग लेगी, सिलेंडर मांग लेगी इसमें क्या? वो ऊपर को आग बढ़े, उधर को 5 आदमी ने सब हो गए उधर। अरे सिलेंडर फट गया जो और बोला दे। किसी का कोई नुकसान तो नहीं हो, कोई जला तो नहीं? अरे सामान तो फूक गया यार। तुम्हारी कौन सी दुकान है? चलूंगे बस मेरी। क्या हो गया ये? क्या हो गया ये? सारा मोह लग गया था। ओहो, सामान सब खत्म। ये हुआ कैसे भैया? अरे उधर से आग लगी, पीताम्बर बाबा की दुकान पे से शुरुआत हुई, 2 मिनट नहीं लगे,
सिलेंडर किसका था? सिलेंडर था बोला ना, क्या गैस वो लीक हुई बोले। अच्छा, पता नहीं चला ये किसका था करके। किसी को नुकसान तो नहीं है किसी का? हम नुकसान तो हो गया किसने ना मतलब किसी ना का कोई जला जुला तो नहीं? आदमी का उधर बात है, सब मंदिर का सामान फूक गया। दबुआ वीडियो क्या बनाएगा फिर वो क्या बोलते थे ना, आप तो हो गए हो गया है। ओहो, चलो सामान फूक गया, देख लीजिए हमने भी बुलाने लगा वो यात्री यही पूछे को हम ये आग कैसे फैली? ये ऊपर से चिंगारी आए वाले नीचे। वो धूप जली थी ना, हाँ धूप जला के किसी ने नीचे को फेंक दी। ओहो वो छप्पर था नीचे, वो छप्पर में आग लगी और क्या कहते हैं उनमें 2 मिनट नहीं लगे क्योंकि हवा चली तो तेज हवा तो बहुत चली। हवा ऐसा गुल्ला बना रखा था ना, उसको देख के डर लग रही थी। धूप लगा यात्री ने वहाँ से वो छप्पर में नीचे गिर गया, वो वहाँ से आग लगी पूरा होने से। लगभग कितनी दुकानें होंगी ये तो जो नुकसान में हुई है? जो 30 एक दुकान 30 एक दुकान ज्यादा है ना, ज्यादा ही होगी। ज्यादा होंगे 15-20 तो इधर की है। हाँ, वहाँ से लेके वहाँ से लेके 15-20 तो यही है। चल बच गए से कुर्सी देखो ला, सामान देखो ला। वहाँ से किसी ने धूप नीचे डाला उस जाल के ऊपर, वहीं से आग फैली है। चिंगारी पड़ी ऊपर से। दुकान देख कर तुम्हारी कौन सी है? चला यहाँ ऊपर से किसी ने नीचे जली हुई धूप। अच्छा धूप यहाँ आई होगी? नहीं, धूप यहाँ गिरी होगी। ये तो बड़ा बुरा हो गया था पहली बार ही। ठीक है बुझा लो बना लो अरे हो गया ना, जो थोड़ा बहुत आग लगी हुई है ना वो तो बुझ जाएगा, और दिक्कत तो नहीं होगी बाद में फैलने की। मतलब इतनी खतरनाक आग थी कि ये प्राइवेट तक पूरा जल चुका है। इसमें तो मैगी बनाई थी मैंने, मैगी बना के रखी थी। अच्छा तो तेरी दुकान थी यहाँ पे? हमारी दुकान से दुकान थी ये तो क्या यार, क्या मुसीबत है, कभी हाथी नुकसान कर जाए कभी। देखो सिलेंडर वहाँ फेंके हो। अरे वो दो सिलेंडर उस तरफ को रख दिया ताकि आग और ज्यादा भयानक ना हो जाए। लगभग कितनी दुकानें चल गई होंगी बोला? लगभग तुम्हारी चल गए 20 से 25 से ऊपर चल गई। अच्छा 25 से ऊपर लग गई। किसी यात्री ने नीचे फेंक दिया है? ना यात्री ने किसी ने नहीं फेंका, किसी कारण से तो कुछ नहीं हो रहा। वो धूप जलाई शायद किसी ने, हाँ वो धूप हवा से उड़ गई शायद। 50 कुर्सी बैग नहीं बच रहा। 50 कुर्सी की बात दुकान में अच्छी, जो बैग गलने में पैसे रह गए थे वो भी तक जल गए। अरे कुछ नहीं बच जो अच्छी दवाई दवाई सब माल खींची दी आ भट्टे किलो खींची 360 चेक के वो भी सिलेंडर कब से सिलेंडर खाओ बहुत ही बुरा हुआ यार, ये तो बहुत ही बुरा। सेकंड में पूरा अभी 5 मिनट का आती है कुल 5 मिनट की। अच्छा 5 से 6 मिनट नहीं होंगे, पूरा ले मार दिया अपना, पूरा ले। अभी तक इतने अच्छे खासे दुकान दिख रही थी, अभी सारा तवा, पूरा सब तवा। दुकान दी जा रही है, पैसे भी गए। अरे चलो जिंदगी बच गई और कुछ और नहीं। कुछ नहीं और बाकी जो बच गए बढ़िया है, किसी को कुछ नहीं हुआ। क्या सबसे बड़ी चीज ये करी लोगों ने, जो बैंक का सिलेंडर बचा, सबसे बड़ी चीज। नहीं, वो जैसे आग फैला ना, अगर बीच में से भी अगर 2-4 झोपड़ी तोड़ के फटाफट फेंक दे, पर चक्कर तो वहाँ से तभी तो बची है। इतना टाइम किसने मिला, टाइम किसी को बाहर निकलने का भी नहीं मिला। 2 आईफोन चले गए, क्लास का एक आईफोन और एक फोन चले गया। एक प्लास्टिक का गुड्डा बनी बचा अल्लाह 500 खुली रो मिल बार एक पाप खुला में समाड है वो डब्बा में धरी एटीएम में धरी वो डब तक नहीं बस 500 रुपये तक फूकी कमाए तक फूक गया, जो कमा रहे थे वो भी फूक गया। मतलब ये तुम्हारे लेनी है सब, तुम्हारे के लिए हो गया ना, किसी के लिए नहीं है, सबके लिए हो रहा है। ये सबके लिए हुआ है। सबके लिए शुरू कहाँ से हुआ?
वो माता मंदिर बैठो फिर जो हारंग हारंग पेड़ देखो वहाँ बैठा हाँ वो बैठा चप पड़ थे हमारा हम चप सब बोला अपन ठानु में पानी बाल्टी ले को की एक तो मंदिर में पाप भी बहुत कराने लोगों ने। सब चल यार हो गया, अब ज्यादा तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, वहाँ जाओ क्यों खाली बैंक का किसकी बात। कैसे हैं आप लोगों? बुला लिया, जिन जिनका नुकसान हुआ है आर्थिक मदद दिलवाओ। वो सब हो जाएगा। हाँ, आर्थिक मदद दिलवाओ जिनका भी नुकसान हुआ है। पहले भी जब यहाँ बहा तो 81 की दुकानों को दिलाया मैंने। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, बनाते हैं सबके नाम लिखवा दो। चलो दोस्तों, ये अच्छी बात है कि आईफोन है। और लोग मत जाओ वहाँ पे। खाने का कोई चीज तो मौका ही नहीं लग रहा है। पता ही नहीं चला 1 मिनट में जल्दी जान खाने में भारी हो गया। सब चल गया है। ये मेरा भी था यहाँ प्रसाद सारा फूक गया, पैसे भी फूक गया। 3000 रुपये था यहाँ मेरा, वो भी फूक गया, संभाल ही नहीं पाया। लोग गले नहीं उठा पाए। हाँ, इतना मौका ही नहीं मिला ना, इतना मौका नहीं मिला। का मौका नहीं आया। वहाँ से ऐसी हवा पड़ गई, लाप आगे में भर गया, मैं पानी में डूब मार दिया, मैंने पानी में डूब मार दिया। दुकान किसी थी यहाँ? दुकान क्या आप करें? ये हमारा टाइम भी आने वाले हैं और वहाँ नाम लिखा है और आप देखो कैसी स्थिति हो गई। नाम करोड़ों का नुकसान, करोड़ों का है कि एचएम महोदय से बात की और डीएम महोदय को भी हमने फोन किया था, लेकिन आउट ऑफ रेंज हम हो गए हैं। अब यहाँ की फोटो भी हम डीएम साहब को सब भेज रहे हैं। एचएम साहब ने ये कहा है कि अभी मतलब तत्काल कोई ऐसी मद में तो नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री राहत कोष से इनको हम मदद देंगे। और विधायक जी ने कहा है कि इनको हम मुख्यमंत्री राहत कोष से इनको मदद दी जाएगी और इनका जो नुकसान
हुआ है उसका हम कहीं ना कहीं पूरा प्रयास करेंगे कि इनको पूरी राहत मिले। और इसके लिए हम अपनी तरफ से हम इनके नाम भी नोट कर रहे हैं, जो कौन कौन लोग हैं और हमारे जो कार्यकर्ता हैं नाम भी नोट कर रहे हैं। तो इनको हम पूरा भरोसा यहाँ पर दिलाने आए हैं कि दूसरी गाड़ी में हम इनके साथ हैं। हम कोई राजनीति करने नहीं आए हैं, हम जब भी इनके साथ हम इनके साथ हैं, हम राजनीति करने नहीं आए, केवल इनकी दुख की घड़ी में इनके साथ, इनको हम पे भरोसा है, इसलिए ये लोग हमें बुलाते भी हैं। तो इसलिए आए हैं कि कोई ना कोई हम आए हैं तो इनका समाधान होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, मदन जी सबसे पहले यहाँ पे पहुँचे हैं, सबसे पहले जो नेता यहाँ पे पहुँचा है, मैं यहाँ पे पहुँच गया था, उसके बाद मदन जी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। मदन जी वहाँ देख रहे थे और एक आप समझ सकते हैं बहुत जिम्मेदार नागरिक भी हैं और एक शहर के नेता भी हैं। सर अब इन बच्चों की, इन माँ बापों की, जो भी यहाँ पे लोग हैं, इन बूढ़ी महिलाओं की उम्मीदें आप हैं। मैं चाहता हूँ कि कल अगर अनिल बलूनी जी यहाँ पे आते हैं उनको भी यहाँ पे लेके आइए आप। मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ, कल अनिल बलूनी जी आएंगे, जब आपने कह दिया तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उनको यहाँ पर लाऊं। और इन दुख की घड़ी में बलूनी जी भी इसमें कहीं ना कहीं इनको मदद आर्थिक रूप से करेंगे, ये मैं आपको भरोसा लोग आपको देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो है इनमें इनकी जो है जो आश्वासन उनकी, क्योंकि चुनाव आयोग है उसमें घोषणा तो कुछ हम कर ही सकते हैं, वो आचार संहिता का उल्लंघन होगा। इसमें कोई ना कोई जो भी है इसमें राहत जो है इनको मिलेगी, ऐसा हमारा जो है कहना है। और बलूनी जी को भी हम मौके पे लाएंगे। और क्योंकि एक दुखद घटना रामनगर के अंदर हुई है जो कि बहुत अपने आप में दुखद है, और इस घड़ी में हम इन ये दुकानदार हैं इनके साथ हैं, पहले भी हम इनके साथ थे और आज भी हम इनके साथ हैं। मेरी एक यहाँ पे एक सरकार से कहिए या आप लोगों से कहिए, सबसे मेरी गुजारिश भी है कि जो करोड़ों रुपए माँ के मंदिर पे आए हैं, अगर उसका 10% भी इन लोगों को मिल जाए तो भी इन लोगों के जो एक घरों में चूल्हे जलने आज से बंद हो सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि बहुत दुखद है। किसी ने कर्ज लिया है, किसी ने बैंक से लोन लिया है, कोई किसी ने अपने भाई से पैसे मांगे, किसी ने अपने ताऊ से पैसे मांगे, कोई कहीं से पैसे लेके आज सबने दुकानें भरी थी और आज ये कांड हो गया। अमावस्या का दिन था, ये काला दिन बन गया। और माँ के मंदिर में इस तरह की घटना आज बहुत सालों बाद हुई है और कहीं ना कहीं बड़ा दुख भी हो रहा है कि कवर करने में आप जिस लगातार आंखों से आंसू भी बह रहे हैं। तो मैं हम ये मान लें कि जल्दी इनका लेकिन हमें ये भी देखना होगा जो बाहर से जो यहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं और कुछ ना कुछ ऐसा दिक्कत हो रही है तो माता जी को नाराज कहीं ना कहीं बाहर से जो घटना, अभी कोई कह रहा था कि कहीं पर कुछ लोग वो, लेकिन गांव वाले हमारे सब जानते हैं। मैं तो माइक पे ओपन कहूंगा, बाहर के लोग थोड़ा गंदगी करते हैं तो कहीं ना कहीं माता, लेकिन उसमें भी हम सब लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। और इस दुख की घड़ी में आप भी एकदम पहुंचे, आप भी पहले पत्रकार हैं, आप पत्रकार इतना पूरा प्रयास करते हैं तो इसके लिए साधुवाद है। हम क्योंकि हमारा प्रयास ये है कि दुख की घड़ी में हम इनके साथ हैं और ईमानदारी से इनके साथ हैं और इनको भी लगेगा कि हमने इनका साथ दिया है, इसलिए हम यहाँ पर पहले पहुंचे। ताऊ जी ये भी कहा जा रहा है, बुरा मानने की बात नहीं, हम हिंदू धर्म के लोग हैं, ये भी कहा जा रहा है कि कई यहाँ पे औरतें ऐसी, हमारी बहनें ऐसी जो एक के पूरा महीना बैठती हैं यहाँ पे, 5 दिन भी छुट्टी नहीं करती। लगता है कि ऐसा भी कुछ है क्या? ये पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं। जी 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 तो जिसको महामारी होती है 5 दिन का वर्जित करता है। जी आप मानते हैं यहाँ पे ऐसा नियम चल रहा है? 3 साल हो गए यहाँ काम करते हैं। जी 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 हमारे घर के अंदर भी माँ के मंदिर में यह घटना कहीं ना कहीं बहुत दुखद है। सर ये कलंक तो लग गया है, कलंक तो लग गया है। महामारी वाली बात गलत है। जी 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 हम इस चीज को बहुत अच्छी तरह कई से लोग बाहर मानते से हैं। आके बस गए, यहाँ पे नियम धर्म चेंज हो गए, यहाँ पे डायपर पड़े हुए हैं, यहाँ विस्फोट पड़े हैं, यहाँ पे गंदगी पड़ी है, शराब की बोतलें यहाँ पे पड़ी हुई है। तो माता प्रकोप केदारनाथ में भी ऐसी हुआ था, ये बात आपको माननी पड़ेगी, आप बता नहीं सकते। आज आपको बच्चों के यहाँ पे डायपर पड़े हुए मिलेंगे पूरे रास्ते में, जगह जगह गंदगी और की है, लोगों ने जगह जगह पॉटी कर रखी है। हम तो कितना मना करते हैं, जी जी बताइए जी। हम तो कितना मना करते हैं, अभी गंदगी मत करो, गंदगी करते हैं, फिर भी हमसे बोलते हैं नहीं, हम तो तुम्हारी जमीन खरीदी हुई है, वो है माता का स्थल है, हम तो जो भी हमारा मन करे वो करेंगे। हम बोलते हैं आपके लिए डस्टबिन लगा के डस्टबिन में डालो, आप कूड़ा कचरा उसमें डालो, मगर नहीं, वो हमसे उल्टा लड़ाई झगड़ा करने जाते हैं। और लेडीज इतनी गंदी गंदी आती है, कोई मंदिर पे भी चली आती है। तो मैं आपसे क्या कह रहा था, मैं आपको हाँ वही बात आपको अब देखिए कड़वा बोलना पड़ेगा। मैं ये परवाह नहीं करता क्योंकि देखिए हाँ अगर धर्म मानते हैं, भगवान को मानते हैं, हमें नीति धर्म मानने पड़ेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ से लेके इतनी शॉप थी आगे और वहाँ मंदिर के टिले के नीचे तक बताया जा रहा है कि इसमें से 30-35 दुकानें हैं जो कि जल के खाक हो चुकी हैं। पर उसका जो मेन ब्यौरा होगा वो शाम तक ही पता चल पाएगा कि कितनी दुकानें एग्जैक्ट थी जो जल गई हैं। तो मैंने कभी अपने YouTube फैमिली से नहीं मांगा, जिन्होंने भी दिया वीरू को प्यार करते हुए ही दिया। तो आज मैं खुद आपसे मांग रहा हूँ कि इन शॉप वालों के लिए भले आपसे 100 रुपये हो, 500 रुपये हो, जो आपसे हो पाए वो आप आर्थिक मदद इन दुकानों वालों के लिए, इन दुकानदारों के लिए करें। दोस्तों आज जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। कुछ लोगों ने जिनकी थोड़ा क्षमता ठीक है, उन लोगों ने तो खुद से लेके पैसे से और दुकान में सामान डाल दिया था, क्योंकि कल से नवरात्रे शुरू हैं
तो बहुत ज़्यादा पब्लिक रहती है नवरात्रि पे। तो ये सीज़न था इनका स्टार्टिंग, और बहुत से लोग क्या करते हैं जिनके पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो किसी से पैसे उधार में लेके फिर दुकान में माल डाल देते हैं, और उसके बाद थोड़ा शॉप रूटीन में आ जाता है, और ये नवरात्रे एंड होते हैं दशहरे के बाद लोग पैसा रिटर्न कर देते हैं। तो अब इस बार तो ये हुआ कि लोगों ने पैसा लोगों से उधार मांगे और सामान डाला, पर सामान कुछ भी नहीं बचा, बिल्कुल खाक हो गया। वो शुक्र है कि सब लोगों ने जिनके पास सिलेंडर लगे हुए थे सिलेंडर टाइम से हटा दिए थे, और जैसे आग पहुंची तो 4-5 दुकान छोड़ के आगे की जो छप्पर होता है वो हटा दिया था, तो उससे आग बच गई। जो बीच में छांव के लिए तिरपाल लगा होता है वो हटा दिया था ताकि आग फैले ना। और जैसे बहुत से लोग बता ही रहे हैं कि ऊपर से किसी यात्री ने धूप जलाया और धूप जला के वो नीचे छोड़ दिया, और उस टिले पे घास लगी हुई है जो कि आजकल सूख गई है, तो उससे आग फैली और हवा का प्रेशर बहुत तेज था, तो आग एकदम फैल गई। मतलब कि लोगों को मौका तक नहीं मिला बचने का, सामान बचाने का। तो मेरी अपनी YouTube फैमिली से भी अनुरोध है कि आप वीरू की इतनी मदद करते हो, बिन मांगे ही आप लोग वीरू की इतनी मदद करते हो, तो इस बार वीरू आपसे रिक्वेस्ट करता है कि जिससे जितना हो सकता है 50, 100, 500 जैसे भी हो सकता है उस हिसाब से आप इनकी मदद कर सकते हैं। तो जो भी पैसा उसमें कलेक्ट होगा वो सब में डिवाइड करके उतना उतना बांटा जाएगा। तो अगर आप लोग आगे आएंगे तो इनकी घर की रोजी रोटी चल सकती है।